हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शुद्ध करें और उसके बाद में भगवान की चर्चा। बड़े प्रेम से सभी लोग 2 बार भगवान नाम बोलेंगे। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग 2 बार भगवान नाम लेंगे। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी, बोलो अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ न भैया मोरी, छोड़ न भैया, छोड़ न भैया मोरी, छोड़ न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम सानाथ कोई नहीं मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है, आकर नाथ बताओ रहिया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, सद सैया मोरी छोड़ो न भैया, सद सैया मोरी ना हम कीनन साधु सेवा, ना हम कीनन साधु सेवा, ना हम कीनन साधु सेवा, आकर नाथ बताओ रहिया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया छोड़ो न भैया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोली आज के आनंद की। आओ भक्तों, ये तो रहा मन अंतःकरण वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान का संकीर्तन।
अब आओ एक छोटा सा 2 लाइन का पद सुनो, कीर्तन, और उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की तरफ आप लोगों को ले चलने का प्रयास करेंगे। ये 501 मुद्रा गुरुदीन दादा ककरैया से 501 मुद्राओं का दान अर्पित हुआ है। मंगलमय कामना से धन्यवाद। आओ एक पद 2 लाइन का श्रवण करें। जो भी भक्तगण है अपना दान यहाँ रखते जाएं, नाम और गांव वहाँ लिखाते जाएं। भैया बैठे हैं, बीच में बार बार डिस्टर्ब न हो आपकी कथा में। आप नाम गांव वहाँ लिखाते जाइए, हम बाद में जब लिस्ट आएगी बोल देंगे, बीच में बार बार बोलना ना पड़े। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। आओ ये पद उस समय का है। देखो मैंने कल बोला था, भारत देश के जो हमारी महान सतियां हैं, नारियां हैं, अगर धर्म हो रहा है और आदमी नहीं जा रहा है तो भाई हमारी माताओं बहनों ने जबरदस्ती भेजा है कि ये काम होना जरूर चाहिए। और अगर अधर्म के रास्ते पर चला है तब भी समझाया है, तभी हमारी माताओं बहनों ने समझाया है। रावण इतना बड़ा विद्वान था, मंदोदरी समझा रही अपने पति रावण को। क्या कह रही? समझा रही, स्वामी क्या कह रही? दैडारो सिया का सजनवा, दैडारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। दैडारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। दैडारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। कैसे समझा रही है? मानो कहनवा मेरा, मानो कहनवा, मानो कहनवा पिया मानो कहनवा। दैडारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। दैडारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। दैडारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। समझारी मंदोदरी स्वामी, 14,000 स्त्रियां तुम्हारे लंका में हैं, फिर भी राम की पत्नी सीता को चुरा के लाए हो। साज समाज जब रघुबर आई है, साज समाज जब रघुबर आई है, भारी सेना साथ में लई है, भारी सेना साथ में लई है। पिया कैसे करी हो भिड़नवा, हमार पिया मानो कहनवा। कैसे करी हो भिड़नवा, हमार पिया मानो कहनवा। दैडारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। दैडारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। दैडारो सिया का सजनवा, हमार पिया मानो कहनवा। रावण बोला, अरे तू इतने बड़े योद्धा की औरत और उन 2 यानी बानरों से डर रही है, दोनों तपस्वियों से डर रही है। तेरे पति से 33 कोट देवता सब तेरे पति के कब्जे में है। इतने बड़े बलवान योद्धा की औरत होकर के तू डर रही है। मंदोदरी बोली, स्वामी तुम्हारे साथ इतनी बड़ी सेना, भगवान के पास मनुष्य नहीं, लेकिन साजी समाज जब रघुबर यही है, साजी समाज जब रघुबर आई है, भारी सेना साथ में लई है, भारी सेना साथ में लई
और स्वामी कहे हरि भक्त पिया मानो बचनिया, कहे हरि भक्त पिया मानो बचनिया, संग में लइके ये सीता रनिया, संग में लइके ये सीता रनिया। अरे प्रभु जी के परिजा चरण, चाहे जितनी गलती किए हो, भगवान के शरण में जाने से प्रभु जी के परिजा चरण हमार पिया मानो कहन। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। ये तो रहा पद। अब आओ चलते हैं भगवान की पावन मंगलमय गाथा की तरफ। बड़े प्रेम के साथ में जो रात्रि कालीन की बेला में कथा चल रही थी उसी की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। ये परम सम्मानी हमारे भैया, ये परम हमारे पूज्य और बहुत बड़े हमारे शुभ चिंतक हैं। जब से हम ककरहिया गांव में पधारे हैं भैया के नाम से ही परम सम्मानी हमारे डॉक्टर साहब भैया श्री सीताराम यादव जी, डॉक्टर साहब ककरहिया से ये 701 मुद्राएं भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित हुए हैं। परमात्मा हमारे भैया को सदा धन धान से परिपूत रखे, सुख समृद्धि का विकास हो। धन्यवाद। आओ जो शेष आपकी कथा रहेगी उसी को पूर्ति कर दें। शाम के मीठे में क्या कथा चल रही थी? राजा नहुष सर्प बना पड़ा है। यदुवंश का राजा है। यदुवंश का राजा नहुष, संतों ने श्राप दे दिया। 99 यज्ञ करने वाला राजा नहुष देवलोक का राजा बन गया। और जब राजा बन गया तो अहंकार आ ही जाता है। आदमी जब कोई ऊंचा पद पा जाता है तो तप से राज, राज से नरक, ये जरूर उठाना पड़ता है। क्योंकि जब आदमी राजा बन जाता है तो न्याय कम करता है, अन्याय ज्यादा करता है। संतों के द्वारा पालकी को उठवाया, संतों ने श्राप दे दिया, जा राजा तू सर्प हो जा। राजा नहुष सर्प बन गया। सर्प बना पड़ा, दुख भोग रहा है। तो हमने कहा था राजा नहुष का उद्धार किसने किया? और राजा नहुष को संतों ने बतलाया था तेरा उद्धार ऐसे नहीं होगा। तेरा उद्धार संसार में कोई धर्मात्मा व्यक्ति जब मिलेगा, धर्म कर्म करने वाला कोई आदमी जो होगा वही तेरा उद्धार कर सकता है, बाकी तेरा उद्धार नहीं हो सकता। तुम सर्प की ही उनमें पड़े रहोगे। हाँ, कोई धर्मात्मा व्यक्ति तुम्हारे शरीर को अगर छुएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने कल बोला था धर्मात्मा व्यक्ति अगर अधर्मी के पास उठे बैठे तो चाहे इतना हम धर्म कर्म करें थोड़ा सा अंश चला जाता है। और अधर्मी व्यक्ति कुकर्मी आदमी के पास बैठने से धर्मात्मा आदमी कितना भी हो उसका आधा अंश बांट लेता है। भैया अब राजा नहुष सर्प बना पड़ा है, इसका उद्धार किसने किया? बस यही कथा सुनना है और कुछ नहीं। तो आओ ध्यान दें, राजा नहुष का उद्धार किसने किया? ध्यान दें, प्रसंग उस समय का है। मैंने कल शाम को सुना रहे थे हम। पांचों पांडव वनवास में काम्य जंगल में हैं। अर्जुन भोले बाबा के पास विद्या सीखने गए अस्त्र शस्त्र की। और धर्मराज से व्यास जी ने कहा था अगर तुम्हारा मन जंगल में ऊब रहा है तो इसके लिए आप बद्रीनाथ की यात्रा करो। तो चारों भाई और द्रौपदी को साथ में लेकर के धर्मराज जंगल को जा रहे हैं, यानी बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। वास्तव में एक जगह रहते रहते जब जी ऊब जाए
तो मनुष्य को 2-4-6 दिन के लिए स्थान बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए। धर्मराज द्रौपदी को लेकर के चारों भाई बद्रीनाथ को जा रहे हैं और अर्जुन यानी विद्या अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखने के लिए भोले बाबा के पास गए। वहां पर देवलोक में अर्जुन ने भोले बाबा की सेवा किया, प्रसन्न किया भोले बाबा को, और प्रसन्न करके भोले बाबा जब प्रसन्न हुए तो अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया, पाशुपत अस्त्र प्रदान किया और वही अस्त्र लेकर के अर्जुन वापस आ रहे हैं। अब अर्जुन देवलोक में है और धर्मराज जंगल में है। दोनों भाई देखो आपस में क्या सोच रहे हैं। हम घर में 4 भाई हैं, चारों भाइयों के विचार अलग थलग, लेकिन धर्मराज जंगल में, अर्जुन देवलोक में, और दोनों की सोच एक है। क्या सोच रहे हैं दोनों भाई? क्या सोच रहे हैं? वही सोचा करते थे कैसे कौरव दल मारा जाएगा। जब शकुन संहार आ जाएगा, दोनों भाइयों के विचार एक हैं। सोच रहे मामा शकुनी की चाल, आज हम 5 भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये मामा शकुनी ने षड्यंत्र रचाया है। कौन दिन आवे, कौन वो समय आवे जो कौरव वंश समाप्त हो और मामा शकुनी मारा जाए। ये दोनों भाई अर्जुन और धर्मराज के विचार एक हैं। इधर धर्मराज द्रौपदी को लेकर के बद्रीनाथ की यात्रा पर चले। और जो भैया केदारनाथ बद्रीनाथ धाम गए हैं उन दादा लोगों से पूछो बद्रीनाथ का कितना कठिन रास्ता है, पथरीला रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ना। मेरे बंधु बद्रीनाथ को चलते चलते धर्मराज चारों भाई पीछे से द्रौपदी, मेरे बंधु चलते चलते द्रौपदी का शरीर पिघलने लगा। पिघलने का मतलब है शरीर से पसीना बहना। जब शरीर गर्म होता, जेठ बैसाख के महीने में पैदल चलो तो शरीर पिघलने लगता है, पसीना आ जाता है शरीर से। इतना शरीर पिघलने लगा द्रौपदी का। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, भीम से कहने लगे, भैया भीम, मुझे तो लगता है द्रौपदी से मेरा साथी छूट जाएगा, ये मर जाएगी। हम लोग तो पैदल चल रहे हैं, लेकिन ये औरत है, ये मर जाएगी। हमें लगता है हम द्रौपदी से साथ छूट जाएगा। भीम ने गदा हिलाते हुए कहा, दादा चिंता न करो, द्रौपदी को मैं ले चलूंगा बद्रीनाथ यात्रा पर, मैं ले चलूंगा द्रौपदी को बद्रीनाथ यात्रा पर। फौरन उसी समय भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। ये घटोत्कच सभी लोग जानते हो हिडिंबा से पैदा हुआ है, भीम का लड़का है। और भीम के शरीर में 10,000 हाथियों की ताकत है। तो बाप के शरीर में 10,000 हाथी ताकत हो तो लड़का तो दूने जरूर हो जाए जवानी पर।
जैसे भीम ने घटोत्कच को याद किया, घटोत्कच आया, कहा पिताजी कैसे याद किया, किसने याद किया है? कहा हमें बद्रीनाथ जाना है, ये रास्ता बड़ा कठिन है, द्रौपदी की हालत बड़ी खराब है। घटोत्कच ने कहा आओ सब लोग मेरी पीठ पर बैठो। क्या किया उस घटोत्कच ने? चारों भाई में द्रौपदी को, सबको उस बलबीर ने लिया पीठ बैठाल, लगाई छलांग आकाश मार्ग में, बड़ा बलवान है। सबको उस बलबीर ने लिया पीठ बैठाल, और व्योम मार्ग में दौड़ कर पहुंचाया तक। 5 लोग, चारों भाई और 5वें द्रौपदी को पीठ पर बिठा लिया और लेकर के आकाश में सबको उड़ गया। थोड़ी ही देर में बद्रीनाथ के धाम में घटोत्कच पहुंचा, 5 लोगों को उतार दिया और वापस चला आया। अब 5 लोग, चारों भाई में द्रौपदी बद्रीनाथ के धाम में बैठे हुए, बद्रीनाथ के धाम में बैठे हुए। अचानक हवा का झोंका आया, अचानक हवा का झोंका आया, और जब हवा का झोंका आया, हवा के झोंकों के साथ में घटना घटी। क्या? बद्री वन में एक दिन घटना घटी विचित्र, वायु उड़ा कर कहीं से लाई पवन विचित्र। भैया द्रौपदी चारों भाई बद्रीनाथ धाम में बैठे हैं, अचानक एक घटना घटी। घटना क्या? हवा का झोंका आया, हवा के झोंकों के साथ एक कमल का फूल उड़ करके द्रौपदी के अगारी, जो कमल का फूल उड़ करके द्रौपदी के अगारी गिरा, द्रौपदी ने उस कमल फूल को उठाया और भीम की तरफ इशारा किया, स्वामी कितना बढ़िया फूल है। मैं इस कमल फूल का नाम सुनती थी लेकिन देखा नहीं आंखों से, आज जाके देखा है। कहने लगी द्रौपदी, स्वामी एक तो कमल हमारे हाथ में है और एक फूल से पूजा नहीं की जाती जब तक जोड़ा ना हो। हर चीज का जोड़ा होना चाहिए, है ना? एक कमल का फूल हमारे हाथ में है और कहीं स्वामी इसका अगर जोड़ा मिल जाए तो बढ़िया पूजा बढ़िया अच्छी लगे। कई कमल फूल का कहूं जोड़ा मिली है। भीम ने कहा तुम कह रहे हो जोड़ा, अरे ऐसे से कहो लाखों फूल लाई दे, लाखों। द्रौपदी बोली लाखों तुम रहाई दे, खाली का जोड़ मिलाई दो, तुम खाली जोड़ मिला दो बस। भैया नारी की इच्छा कौन आदमी नहीं पूरी करता है? भगवान राम सोने का मृग मारने गए, क्या वो जानते नहीं थे मायावी है? सब पता था, लेकिन सीता की पत्नी की इच्छा पूरी करना है इसलिए सोने का मृग मारने गए। भीमसेन ने सुना द्रौपदी कमल का फूल मांग रही है। भीमसेन ने कहा द्रौपदी ऐसे ऐसे लाखों फूल ला दे, चलो इसका मैं जोड़ा मिलाऊंगा, बैठो तुम इसी जगह बैठो, मैं जा रहा हूं। कहां? फूल लेने। भीम बलवान गए वन को पुष्प लाने को। भीम बलवान गए वन को पुष्प लाने को। भीम बलवान गए वन को पुष्प
गदा ले लिया और फेंटे को कस लिया और जा रहे ऊबड़ खाबड़ रास्ता पर जा रहे, कमल का फूल ढूंढने जा रहे भीमसेन द्रौपदी की पूजा करने के लिए। स्त्री की इच्छा पूरी करना है ना। जा रहे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर जा रहे भीमसेन, एक हाथ में गदा है, गदा लिए थे हाथ में और कसे हुए थे फेंट, इसी रूप में हो गई एक कीस से भेंट। एक हाथ में गदा, फेंटे को कमर से कसे हुए फेंटे से, एक हाथ में गदा और कमर को फेंटा से कसे हुए हैं। जा रहे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पर भीमसेन बद्रीनाथ धाम में। आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े, क्या देखा, एक सकरा रास्ता है, थोड़ा ही सा रास्ता है बीचों बीच में, और उस सकरे रास्ते में एक बहुत बड़ा विशाल शरीर का बंदर बेड़ा बेड़ा लेटा हुआ है। कैसे? भूधराकार तन किए हुए, भूधराकार तन किए हुए, वह बीच राह में लेटा है। वो बीच राह में लेटा है। भूधराकार तन किए हुए, वो बीच राह में लेटा है। बहुत बड़ा विशाल शरीर का बंदर बीचों बीच रास्ते में लेटा हुआ है। भूधराकार तन किए हुए, वो बीच राह में लेटा था। श्री भीमसेन जैसा योद्धा, श्री भीमसेन जैसा योद्धा, उसकी नजरों में डटा। उबड़ खाबड़ रास्ते पर बीचों बीच सकरे रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा बुढ़ा शरीर का बंदर, बहुत बड़ा विशाल शरीर का बंदर बीचों बीच राह में लेटा हुआ है। इतना बुढ़ा बंदर है कि उसके रोए सब सफेद सन हो गए हैं, भौहें नीचे लटक गई और शरीर पर सब झुर्रियां पड़ गई, खाल सिकुड़ गई। जब बुढ़ापा ज्यादा आता है तो खाल सब सिकुड़ जाती है ना। इतना बुढ़ा शरीर का बंदर है जो रास्ते में लेटा हुआ है। भीमसेन मन में विचार करने लगे, यार ये बानर कौन रास्ते में लेटा है? इतना विशाल बंदर तो हमने कभी नहीं देखा, ये है कौन? अनेक प्रकार के भाव भीमसेन के मन में आने लगे। सोचने लगे, संभव यह हो मकर ध्वज। विचार करने लगे भीमसेन, शायद ये हनुमान का लड़का मकर ध्वज तो नहीं है, मेरी ताकत को आजमाने के लिए यहाँ पर लेटा है। संभव यह हो मकर ध्वज, जो हनुमान का बेटा है। आप जानते हैं हनुमान जी का एक बेटा है भैया। आप कहते होंगे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर लड़का कहां से आएगा? शंका है लोगों के हो जाती कभी कभी कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं तो बेटा कहां से हो गया। लेकिन देखो भैया, विधि का विधान बड़ा अजीब है। मकरध्वज हनुमान का बेटा कैसे है, थोड़ी सी संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका को जला करके चले, पूंछ में आग लगी थी तो पूंछ जाकर के समुद्र में बुझाया। अग्नि के पास बैठोगे आंच लगेगी लेकिन आंच दिखाई नहीं देगी। बर्फ के पास बैठोगे
ठंडक महसूस होगी लेकिन ठंड दिखाई नहीं देगी। तो पूंछ में आग लगी थी, गर्मी तो हनुमान जी के शरीर में थी। जब गर्मी शरीर में थी और शरीर जब गर्म होता तो प्यास, पानी मांगता, शरीर प्यास लगती, गला सूखने लगता है। हनुमान जी के शरीर में जो अग्नि में पूंछ यानी पूंछ में अग्नि लगी थी तो मारे गर्मी से हनुमान जी समुद्र में पूंछ को बुझाया और समुद्र में खखार के थूका। समुद्र, नदी, तालाब में कोई गंदी थूक थूको, उसको खाने के लिए कौन आता है? ये हमारे भैया विश्राम यादव ककड़ेरी से, ये भैया की तरफ से ये 201 मुद्राएं भैया तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित हैं। धन्यवाद भैया। जल में कोई गंदगी खखार थूक, बड़े जोर से थूक दो तो उसको खाने के लिए कौन लपकता है? मछली। मछली के समान कोई गंदा जीव नहीं मेरे प्यारे। दुनिया में सबसे जीव अगर गंदा है तो मछली। जल के अंदर जितनी गंदगी होती है उसको सफाई करने वाली मछली। अभी देखो यहाँ तो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, समुद्रों में, नदियों में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। अरे कहा हवाई जहाज पलट दो, इतनी बड़ी मछलियां होती। नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में बड़ी बड़ी जानवर की लाशें, कुत्ते, गाय, बैल, भैंस, मनई की लाशें बहती जा रही, कीड़े बजरते जा रहे हैं। उनके शरीर को नोच नोच के खाने वाली कौन है? मछली। इसीलिए तो देखो मछली जहां पर होगी उसकी गंध बड़ी खराब होती है, क्योंकि जब ऐसे ही वो चारा खाती है, दुनिया के कीड़ा मकोड़ा, दुनिया के गंदे बजकते हुए जब वो खाएगी तो बदबू नहीं आएगी, दुनिया की गंदगी। तो हनुमान जी ने जब थूक समुद्र में थूका तो उस थूक को किसने खाया? गिरा श्वेत मछली सो खाया, गिरा श्वेत मछली सो खाया, गिरा श्वेत मछली सो खाया, गिरा श्वेत मछली तब खाया, रहा गर्भ का वह जाया। समुद्र में थूका, एक मछली आकर के लपक करके और थूक खा गई हनुमान जी की। लेकिन विधि का विधान देखो, थूक के साथ में यूं न जानो शरीर, ये शरीर का बहुत बढ़िया नाई है। दुनिया की जितनी गंदगी है उसी गंदगी से शरीर बना है। चाहे इतना बढ़िया डेंट पेंट शरीर हो और एक फोड़ा निकल आवे और डॉक्टर के पास जाओ, ऑपरेशन कराओ, और जब डॉक्टर ऑपरेशन करता तो चेहरा बड़ा सुंदर, बड़ा डेंट पेंट, खूब सेंट छिड़के हैं। लेकिन जब फोड़े का ऑपरेशन हुआ तो अंदर से कहाँ निकलता है? कहाँ निकला? पीप, रक्त, मवाद, खून, खराब खून, बड़ी गंदगी। जितनी गंदगी है जितनी, उतनी गंदगी से शरीर यू बना है। इसका बहुत बढ़िया, ना समझो हमारे बहुत बढ़िया है भैया। आज विधि का विधान देखो, उस मछली ने जब थूक को खाया वो मछली गर्भवती हो गई। मछली गर्भवती हो गई, थूक के साथ नाना प्रकार के विकार बाहर निकलते हैं। ये ना समझो खाली थूक ही निकल रहा है। वो मछली जब खा लेती, मछली गर्भवती हो जाती है। कितने दिन तक मछली गर्भ धारण करती है? 3 पाख मछली और राखा, 45 दिन, 15 3 पाख तक मछली गर्भ धारण करती। उसके बाद बच्चे का जन्म। 45 दिन तक मछली गर्भ धारण करती है। 3 पाख मछली
45 दिन तक मछली गर्भधारण करती है, उसके बाद बच्चे का जन्म। आज वही उसी मछली से जो एक पुत्र हुआ है उसका नाम है मकरध्वज, माना गया हनुमान जी का पुत्र। माने गए जालंधर भगवान शंकर के क्रोध से लड़का बना है। दो लड़का तो गणेश खडाना नहीं शंकर जी के, लेकिन तीसरा लड़का जालंधर भी माना गया है, भोले बाबा के क्रोध से बेटा बना है, शंकर जी का लड़का है, जिसका नाम उसका काम है ना। मेरे बंधु, आज भीमसेन सोचने लगे हम फूल लेने जा रहे हैं द्रौपदी के लिए, पूजा करने के लिए। रास्ते में बंदर लेटा हुआ, यह कौन है? ये शायद हनुमान का लड़का मकरध्वज है। संभवया हो मकरध्वज जो बीचर श्री हनुमान का बेटा है। ध्वज है देखने पराक्रम को मेरे जो बीच राह में बेटा है। भीमसेन विचार करने लगे शायद हनुमान का बेटा मकरध्वज है लेटा, ये वही मेरी ताकत को आजमाने के लिए यहाँ पर लेटा हुआ है। भीमसेन ने कहा हुई है कोई हुई है, हमसे कहा मतलब हमें तो फूल लेने जाना है, जैसे तैसे इसको रास्ते से हटाना है, इस बंदर को रास्ते से हट जाए हम जाएं। इसलिए भीमसेन ने अपने पैरों को पटपटाया। जब पैरों को पटपटाया लेकिन बंदर ने नाई सुनी। जब बंदर ने नाई सुनी तो भीमसेन विचार करने लगे, ये बंदर मेरी पैरों की आहट नहीं सुनना है। अरे हम इतने बलवान हैं कि मेरे पैरों की आहट से सब वन्य जंतु भाग जाते हैं। हाथों की ताकत है। पृथ्वी पर जब मैं चलता हूं तो पैरों की आहट की आवाज सुन करके बड़े बड़े जंगली खूंखार जानवर रास्ता छोड़ देते, लेकिन नहीं सुने। सब वन्य जंतु भाग जाते हैं मेरे पैरों की ठोकर से। अगर हम जमीन पर पैर पटक दे तो से पहाड़ फट जाते हैं। मेरे पैरों की आवाज ये बंदर नहीं सुनना। हम इतने बलवान हैं, हम इतने बलवान हैं कि जब मैं पृथ्वी पर अगर पैर पटक दूं, पृथ्वी पर अगर पैर पटक दूं
तो भैया बड़े बड़े पहाड़ फट जाते हैं। अगर मेरी कोई आवाज सुन ले कि भीमसेन आ रहा है तो बड़े बड़े जंगली खूंखार जानवर शेर चीता रास्ता छोड़ देते हैं। हम इतने बलवान हैं, लेकिन ये बंदर नहीं सुनना है। भीमसेन ने पैरों को पटपटाया, जब बंदर ने नहीं सुनी तो भीमसेन ने ललकार के आवाज दिया, ए बंदर हट जा मेरे सामने से, नहीं तो इतना तो बुढ़ा हो चला है कि अगर मैं निकल गया तो तेरी पूंछ मेरे पैरों के नीचे पड़ करके कुचल के दब के तो मर जाएगा, हट। जब भीमसेन ने ललकार लगाई तो बंदर बहुत धीरे से बोला, जैसे कोई बुढ़ा बोलता है। बुढ़ापा में सुनायु कम दे, जैसे कोई बातचीत कहत हो तो बुढ़वा लोग का भैया हमसे कहा था, दिखायु कम दे सुनायु कम दे, यानी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती बुढ़ापे में। जब भीमसेन ने ललकारा तो बंदर बहुत धीरे से बोला, जैसे बुढ़ा बोलता है। क्या बोले हनुमान को? एक बात और समझे, जो रास्ते में बंदर लेटा हुआ है ये साधारण कोई बंदर नहीं है, ये साक्षात श्री हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं। आपको बता दें, ये बानर नहीं, साक्षात हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं। लेकिन भीमसेन को पता नहीं कि हनुमान जी हैं, वो तो जाने तो बंदर हुई है कोई विशाल। हाँ? भैया बंदर बहुत धीरे से बोला। जब भीमसेन ने ललकार लगाई तो बानर क्या बोला, ए भैया तू कौन पुरुष है, क्यों न मुझे सोने देता स्वच्छंद नहीं। भैया क्यों हमें नहीं सोने दे रहा है, बुढ़ापा में क्यों परेशान कर रहा है। लौट जा तुरंत तू पीछे को, आगे से रास्ता बंद है। कहाँ जा रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहा, बुढ़ापे में भैया सोने दो। अब बुढ़ापा में सोए के अलावा और क्या है, बुढ़ापा में आराम करने की जरूरत ज्यादा रहती, शरीर न चल पाए न उठ पाए न बैठ पाए, पड़े पड़े आराम। भैया इसलिए बानर बोला, हमें क्यों नहीं सोने देते हो भैया, काहे परेशान कर रहे हो बुढ़ापा में, तुम कौन हो। भीमसेन ने कहा है, हम इस बंदर से कहा, हम पूछ रहे हैं तुम कौन हो, और बंदर उल्टा हमसे कह रहा तुम कौन हो। एक बहुत बड़ा आदमी होए और रास्ते मिल जाए कह दो और तुम कह दो तुम कौन हो, तो बहुत तेज नाराज होगा। दुनिया हमें जानती, जानत नहीं कि हम कौन है ना। भीमसेन ने कहा हमको दुनिया जानती है, 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला भीमसेन बलवान, और ये बंदर मुझे नहीं जानता है, लेकिन इसको बता दे। भीमसेन ने विचार किया, इस बंदर को ऐसा नाम बतावे कि ये तुरंत रास्ता छोड़ दे। भीमसेन ने कहा, सुन बंदर, मैं कौन हूं, हम बता दे कौन है। सुनो, हम बता दे कौन है। अच्छा ये बताओ, दुनिया में तुम कोई को जानते हो। भीमसेन ने कहा तुम कोई को जानते हो बंदर से। बंदर ने कहा हम तो केवल एक लोगों को जाने थे, बस एक नाम,
बाकी किसी को नहीं जानते। एक नाम कौन? राम नाम। राम नाम। भीमसेन ने कहा राम को तुम जानते हो? बंदर ने ललकार लगाई, खबरदार, अरे राम कोई जानने वाली चीज है? राम को कौन नहीं जानता? स्वामी जी रामायण में लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सारी दुनिया राममय है, सारा संसार राममय है, राम को कौन नहीं जानता? सारी दुनिया राम को जानती है, कौन नहीं राम को जानता है? और तुम राम को नहीं जानते हो? भीमसेन ने कहा सुनो, जिनको तुम राम समझते हो, अगर तुम राम को जानते हो तो सुनो, राम कौन है? जिनको तुम राम समझते हो, है वही राम घनश्याम हुए। सहाय शेषावतार, करने सहाय शेषावतार, लक्ष्मण आकर बलराम हुए। करने सहाय शेषावतार, लक्ष्मण आकर बलराम हुए। करने सहाय शेषावतार। जानते हो? मैं तो केवल राम को जानता हूं, बाकी कुछ नहीं। तो भीमसेन कहने लगे अगर मेरे विषय में जानकारी करना है तो बलराम और कन्हैया से जाकर के पूछ ले मैं कौन हूं। तो बंदर बोला के भैया कि बलराम कन्हैया कौन है? हम बलराम कृष्ण को तो जानते नहीं, मैं तो राम को जानता हूं। तो भीमसेन ने कहा तुम राम को जानते हो? जो राम है वही जाकर के घनश्याम है, जो लक्ष्मण है वही जाकर के बलराम हुए। जब इतनी बात भीमसेन ने कहा तो बंदर कहने लगा खबरदार, राम को घनश्याम बतलाने वाला और लक्ष्मण को बलराम बतलाने वाला आखिर तू कौन है? तू कौन है? अब तो भीम की बोलती बंद, भीम की बोलती बंद का बताई दे कौन है, क्या बताएं? लेकिन भीमसेन ने दिमाग से काम लिया। देखो जो बलवान आदमी होते हैं तो बल होते लेकिन बुद्धि नहीं होते ज्यादा। भगवान सबका सब चीज थोड़े दे, बल होई तो बुद्धि नहीं, बुद्धि है तो बल नहीं। भीमसेन बलवान तो थे लेकिन बुद्धि की थोड़ी कमी थी, बुद्धि लगाया। भीमसेन कहने लगे ऐसा है हम तुमको लांग तो जाएंगे लेकिन कुछ मर्यादा होती है। एक से एक मुद्राएं हमारे भैया श्री रामचंद्र यादव जी दरबारी प्रवास से 101 मुद्राएं भी तरफ से अर्पित है। मंगल में कामना से धन्यवाद। भैया कहने लगे, हनुमान जी कहने लगे सुनो भैया भीम, सुनो भीम, हमें क्यों परेशान करते हो बुढ़ापे में? अगर तुम बड़े बलवान बनते हो तो सुनो,
अपने को बहुत योद्धा समझते हो। भीमसेन ने कहा तुम कहा हमें छोटे मोटे योद्धा में समझ रहे हो। भीमसेन ने कहा इस बंदर को ऐसा नाम बताई दे कि तुरंत रास्ता छोड़ के रास्ते से हट जाए। ऐसा नाम बताने के बंदर नाम सुनते ही रास्ता छोड़ दे। भीमसेन बोले सुन बंदर मैं कौन हूं? मैं पुत्र पवन का भीमसेन। भीमसेन कहने लगे मैं पवन देव का पुत्र हूं। और बताएं? मैं पुत्र पवन का भीमसेन श्री हनुमान का भ्राता हूं। मैं पवन देव का पुत्र हूँ और हनुमान का मैं भाई हूँ। जैसे हनुमान का नाम सुना और हनुमान जी तो लेटे, हनुमान जी लेटे और भीमसेन कह रहे हम हनुमान के भाई हैं। जैसे हनुमान का नाम लिया हनुमान जी बोल पड़े खबरदार तुम अपने को हनुमान का भाई बतला रहे हो। अरे धिक्कार है तुम्हारी जवानी। कपि बोला बजरंग तो अगर तुम हनुमान के भाई हो तो सुन बंदर। कह रहा है हम हनुमान। आज कहने लगे भीमसेन से सुनो भीमसेन तुम कह रहे हो अपने को हम हनुमान के भाई हैं। कपि बोला बजरंग तो सागर गए छलांग। 100 योजन समुद्र पार गए हनुमान जी, एक छलांग में पार कर गए। अब तुम उनके भाई आओ, हमें लांग नहीं पा रहे हो, कह रहे हो रास्ते से हट जाओ। कैसे भाई हम तुम्हें मान लो। कपि बोला बजरंग तो सागर गए छलांग। तू हमें लांग सकता नहीं, राह रहा है अपने को कह रहे हो हम हनुमान के भाई हैं। अरे हनुमान 400 को समुद्र एक छलांग में पार कर गए और तुम उनके भाई आओ, हमको लांग नहीं पा रहे हो, कह रहे हो रास्ते से हट जाओ। तुम कैसे हनुमान के भाई हो? उनकी बेइज्जती कर रहे हो हनुमान की। तुम कैसे हनुमत भ्राता हो, उनका बल लज्जित करते हो। हनुमान का भाई बतला रहे हो, हमको लांग नहीं पा रहे हो, करो रास्ते से हट जाओ। कैसे हनुमान के भाई हो जाओ? धिक्कार तुम्हारी जवानी पर। जब इतनी बात कहा है भीमसेन से उस बंदर ने, अब तो भीम की सिट्टी पिट्टी सब बंद, बोलती बंद। अब क्या बता दे कि हम कौन हैं। अंत में भीमसेन कहने लगे देखो
हम तुमको लांग तो सकते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों के प्रति मर्यादा होती है। जवान आदमी होए, एक बुजुर्ग आदमी होए और बुढ़वा से ताल मांगे कि आओ बाबा हमसे लड़ो, तो लड़ाई कुश्ती बराबरी में होती। भीमसेन कहने लगे अगर तुमको लांग जाएंगे हम, तुम इतने बुजुर्ग हो, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई और ये रोए सब सफेद सन हो गए हैं, हाँ, खाल सिकुड़ गई है, भौहें नीचे लटक गई हैं। अगर तुमको लांग जाएंगे तो दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी? 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला भीम एक बुढ़वा के ऊपर कूदत, ये दुनिया कहेगी ना, यही कहेगी दुनिया। इसलिए हम तुमको लांघेंगे नहीं, लांघेंगे नहीं। तो हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है भैया ना लांघो, हम बताएं। तुम देख ही रहे हो कि इतने हम बुजुर्ग हैं, तो ऐसा है जब इतने हम बुजुर्ग हैं, हमारी भौहें नीचे लटक गई हैं, ये ऊपर नहीं उठ पा रही हैं, तो भला हम पर या हमारी लंबी पूंछ भला कैसे ऊपर उठी है ना? ऐसा है अगर तुमको जाना है तो हम बताएं, या हमारी पूंछ उठाए के एक पांजर रख दो और तुम जाओ, तुम अपने रास्ते से जाओ, हमारी पूंछ उठा के इधर कर दो। हनुमान जी 10,000 हाथियों की ताकत है, मारे बल के घमंड है ना, का इनका उठा कभी ऐसा फेंकेंगे दूर गिरेंगे बंदर साहब। लगाई एक हाथ से पकड़ लिया हनुमान जी की पूंछ, लगाने लगे ताकत, बहुत हटाई भीम ने लेकिन हटी न पूंछ, और तब तो ऊपर चढ़ गई आज क्रोध की मूंछ। बहुत ताकत लगा डाली, लेकिन जब पूंछ नहीं उठी, हटी हनुमान जी की, तो हनुमान जी गदा को फेंक दिया और दोनों हाथ से जुट पड़े। अब तो उठी है। जब दोनों हाथों से हनुमान जी की पूंछ उठाने लगे, भैया सारी ताकत लगा दिया हनुमान जी ने, शरीर कांपने लगा। जब ताकत ज्यादा लग जाती है, कोई नहीं उठता है तो शरीर कांपने लगता है। जब नहीं हनुमान जी की पूंछ उठी, तब भीमसेन चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु आप बानर नहीं, आप कोई देवता हैं, आप बंदर नहीं, आप साधारण बंदर नहीं, आप कोई देवता हैं। ये बताओ आप हैं कौन? आप कौन हैं? कौन हैं आप? बताओ, जब तक बताओगे नहीं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। भीमसेन बोले तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक बताओगे नहीं, आप हैं कौन? जब बहुत कुछ कहा है तो हनुमान जी बोले बता दें। बताना तो नहीं चाहता था कि हम कौन है, लेकिन बताना पड़ेगा। क्या बोले? बतला दूं क्या बतला ही दूं, बतलाना नहीं चाहता था। अब बता ही दे हम कौन हैं। तो सुनो, बंदर कहने लगा सुनो भीमसेन बता दे हम कौन हैं। तो सुनो हम कौन हैं। जिनको तुम राम समझते हो,
अनुचर मैं उन्हीं राम का हूँ और कहते हैं मुझको हनुमान सेवक मैं इन्हीं राम का हूँ। मैं राम भक्त हनुमान हूँ। भीमसेन से हनुमान जी बोले मैं राम भक्त हनुमान हूँ, मैं ही हनुमान हूँ। जैसे हनुमान का नाम सुना भीमसेन चरणों को और पकड़ लिया, कहा प्रभु अब हम नहीं छोड़ेंगे आपके चरण, अब मेरी मदद करो। दुर्योधन ने मेरा सब कुछ ले लिया है, हम चारों पांचों भाई जंगल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं द्रौपदी के सहित, प्रभु मेरी मदद करो, सब कुछ ले लिया है। हनुमान जी बोले त्रेता में लड़ते लड़ते परेशान, अब द्वापर आया इसमें भी नहीं बैठने देना चाहते हो? ऐसा है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। भीमसेन बोले सुनो प्रभु, प्रभु राम आप ही के बल पर लंका पर विजय पा गए थे, सीता वापस लेकर के पुनः वो अवधपुरी को आए थे। अरे भगवान राम आपके बल से लंका पर विजय पा गए थे हनुमान जी महाराज, अगर तुम न होते तो शायद लंका पर भगवान विजय श्री न पाते। आप ही के बल से भगवान ने लंका पर विजय श्री हासिल किया, अब मेरी मदद करो। दुर्योधन ने मेरा सब कुछ ले लिया, प्रभु मदद करो। जब बहुत कुछ भीमसेन ने कहा तो हनुमान जी बोले अच्छा सुनो भीम, हम लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे, एक काम करो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कहां? तुम कहते हो तो बैठूंगा ध्वज के पार्थिव के स्पंदन की। उस पर जो झंडा लगा होगा उसी झंडे पर हम बैठेंगे। शोभा निरखूंगा रथवाहक रामावतार यदुनंदन की। तुम कहते हो तो जो भगवान कन्हैया अर्जुन का रथ हाँकते होंगे उसी पर जो झंडा लगा होगा रथ में, उसी झंडे पर हम बैठ करके सारा दृश्य देखेंगे, सारी महाभारत की लड़ाई देखेंगे, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ेंगे। भीमसेन बोले प्रभु लड़ाई लड़ो चाहे न लड़ो, आप खाली साथ हम रहो। बहुत बड़ा आदमी तुम्हारे साथ रहे, लड़ाई लड़े चाहे न लड़े, लेकिन इतने में बहुकाल काफी कि फलाने से भैया बात न करो, उनकी पहुंच तो उतने बड़े आदमी से है ना, खाली आप साथ में रहो बस। हनुमान जी खड़े हो गए, हट गए रास्ते से और भीमसेन से कहा भीम कहां जा रहे हो तुम? भीमसेन ने कहा प्रभु ये बताओ हनुमान जी, कहूं कमल के फूल मिले हैं? द्रौपदी बद्रीनाथ में बैठी है, पूजा करना चाहती है, एक फूल उसके पास में है और एक फूल का और चाहे जोड़ा चाहती है, पूजा जोड़े से करेगी, एक फूल से नहीं। बताओ कहीं कमल का फूल आगे मिलेगा? हनुमान जी खड़े हो गए, कहा भीमसेन आगे जाओ, कुबेर का तालाब है। जो भैया लोग बद्रीनाथ गए होंगे धाम, उनको मालूम होगा बद्रीनाथ के आगे पड़ता है कुबेर सरोवर।
का वहां पर जाओ, तमाम एक से कमल के फूल लगे हैं तालाब में, और ले जाकर के द्रौपदी की इच्छा पूरी करो। औरत है ना। यह पथ कुबेर सर जाता है। ये रास्ता भीमसेन कुबेर तालाब पर सीधे चला गया। चले जाओ। यह पथ कुबेर सर जाता है, इससे यात्रा संपन्न करो, इससे यात्रा संपन्न करो, इससे यात्रा संपन्न करो। द्रौपदी महासम्राज्ञी को फूलों से प्रेम प्रसन्न करो। रास्ता कुबेर तालाब पर जाता है। एक से कमल के फूल लगे हैं कुबेर तालाब में, ले जाकर के द्रौपदी को दीजिएगा और बड़े प्रेम से पूजा करें, पूजा करें। जाओ। भीमसेन हनुमान जी हट गए। भीमसेन चलते सीधे सीधे कुबेर तालाब पर पहुंचे, और जैसे कुबेर तालाब पर पहुंचे, वही तालाब के किनारे वही राजा नहुष अजगर सर्प बना दुख भोग रहा है। बड़ा ज्ञानी है, दुख भोग रहा है। जैसे गए वैसे आवाज करता है, खबरदार। भीमसेन जैसे तालाब में घुसने लगे, आवाज करता है, वही सर्प अजगर बना है। कहने लगा, ए खबरदार, तालाब में बाद में घुसना, कमल के फूल बाद में तोड़ना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो क्या कह रहा सर्प? भीमसेन ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? तो सर्प कह रहा, ये बताओ, दुनिया में आकाश से ऊंचा स्थान किसका है? भीमसेन बोले, देखो ऐसा है, हम लड़ाई भिड़े के जानी तो मार करे के जानी तो, बाकी दुनियादारी हम जानी तो नहीं कुछ। यूं हम कुछ नहीं ज्ञानवान पढ़े हम कुछ, कि दुनिया में ऊंचा स्थान किसका हमें नहीं मालूम। जबरदस्ती जैसे भीमसेन आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े वो तो अजगर है, अजगर काटत नहीं, सीधे निगल जाता है, खा गया। भीमसेन को निगल गया। और जब भीमसेन नहीं गए तो नकुल से कहा, धर्मराज ने, देखो भैया भीम नहीं आया, कहां तुम जाओ देखो। नकुल भी सीधे उसी कुबेर तालाब पर पहुंचे। नकुल भी अंदर जाने लगे। फिर बोल पड़ा वही सर्प, खबरदार, फूल बाद में तोड़ना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या? ये बताओ, दुनिया में पृथ्वी से बड़ा स्थान किसका है? नकुल भी नहीं जवाब दे पाएगा। यूं हम कुछ नहीं जाने, कौन बड़ा कौन छोटा हमें नहीं मालूम। जैसे आगे फूल तोड़ने बढ़े, लपक करके नकुल को भी निगल गया। नकुल को भी निगल गया। नकुल भी नहीं गए। दोनों जब नहीं गए तो धर्मराज बोले, देखा देखो भैया सहदेव, ये दोनों कहाँ रह गए? गए थे फूल लेने, अभी नहीं आए। सहदेव जब गए, वो भी कुबेर सरोवर पर पहुंचे, फूल तोड़ने चले, और जैसे फूल तोड़ने चले वही अजगर सर्प आवाज देता, ए खबरदार, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बाद में फूल तोड़ो। क्या कहता है वो सर्प? कहने का, ये बताओ, संसार में हवा से तेज चलने वाला कौन है? मालूम? दुनिया में हवा से तेज चलने वाला कौन है? सहदेव बोले, भाई हम नहीं बता पाएंगे, हमें कुछ जानते नहीं, हम फूल तोड़ने आए, फूल लेके जाएंगे। नहीं बोले, फौरन जो है अंदर जैसे घुसे, सहदेव को भी निगल गया, तीनों को निगल गया। जब तीनों नहीं गए, बड़ी देर हो गई। धर्मराज ने कहा, तीनों नहीं आए, लाओ चल के द्रौपदी से कहा तुम बैठो और हम देखे कहां रह गए। धर्मराज युधिष्ठिर आए कुबेर तालाब पर। जैसे आगे बढ़े तो धर्मराज से भी वही सर्प कहता है, सर्प जो बना पड़ा राजा नहुष है, आवाज करता है, खबरदार, तालाब में कमल फूल तोड़ने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये बताइए
आकाश से ऊंचा स्थान किसका है? धर्मराज ने कहा पिता का। दुनिया में हमारे आपके लड़का बच्चा है, इनको बुलंदियों पर ऊंचाई पर डीएम एसडीएम बनाने वाला कौन है? बाप। लड़का है, पढ़ाई लिखाई करता है, खर्चा पर्चा न मिले, रुपया पैसा बाप ही तो दे। ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर पहुंचाने वाला पिता है। आकाश से ऊंचा स्थान पिता का है। जैसे सुना उस अजगर ने मगन हो गया, सटीक उत्तर मिल गया। कहने लगा भाई तुम्हारी बात पर हम बहुत प्रसन्न हैं। अब 3 तुम्हारे भाई हमने निगल लिए हैं, 3 में से एक जिसको कहो का हम उगिल दें, एक को कहो उगिल दें, जिसको तुम कहो। तो किसको किसको निकला है? भीम, नकुल, सहदेव। तो धर्मराज है ना, तो धर्मराज बोले अगर तुम उगलना ही चाहते हो तो नकुल को उगल दो, भीम को क्यों नहीं कहा? देखो भीम सगे भाई आए धर्मराज के और नकुल सहदेव माद्री के। धर्मराज वही होता है जो न्याय करे, अपने प्रति न्याय, घर भर में सबके साथ न्याय करे, वही धर्मराज। धर्मराज बोले अगर उगलना चाहते तो तुम नकुल को उगल दो और किसी को नहीं। धर्मराज की वाणी को सुन करके उस सर्प ने नकुल को उगल दिया। फिर पूछा धर्मराज से, ये बताओ दुनिया में पृथ्वी से बड़ा कौन है? धर्मराज ने कहा मां, महतारी। लाख 10-20 लाख रुपया दे दिए जाए और कहा दुनिया घूम आओ, सब पैसा खर्च हो जाए, ना ही घूम पाई हो, लेकिन महतारी के साथ चक्कर दुनिया घूम सकत, लेकिन कहाँ मौका है? नहीं मौका है भैया, नहीं मौका। हमने पद बोला था, शाम को सुना रहे थे क्या? मैंने कहा था क्या? जिसके दिल में दया का खजाना नहीं तो राम का नाम लेने से क्या फायदा? जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा? जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा? जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा? पाप विषयों को मन से भुलाया नहीं, विषयों को मन से भुलाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा? विषयों को मन से हिलाया नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा? जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरे की मुसीबत से क्या वास्ता? जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरे की मुसीबत से क्या फायदा? नोट कर लो। जिसने माता पिता की न सेवा किया, जिसने माता पिता की न सेवा की, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा? जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा? जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, माला घुमाने से क्या फायदा? दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं। दीन बताया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं, जिसको सत्संग से ज्ञान आया नहीं, सत्संग से ज्ञान आया नहीं, जिसको सत्संग से ज्ञान आया नहीं, उसको मानुष कहानी
बंधु माँ से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं, उसके साथ चक्कर लगा सकते हैं और पूरी दुनिया नहीं घूम पाएंगे। सटीक उत्तर पा गया। फिर कहने लगा वो सर्प धर्मराज से, भैया तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर सुन करके मैं बहुत आनंद हो रहा है। दुई भाई रह गए, दुई में से एक को जिसको चाहो उसको अब उगल दे। तो धर्मराज ने कहा अब भीम को उगल दो। दुई उगल दिए, एक रहेगा सहदेव। तीसरा सवाल करता है, बताओ आप बड़े ज्ञानी लगते हो, ज्ञानी दिखाई दे रहे हो, ये बताओ हवा से तेज चलने वाला कौन है? धर्मराज ने कहा मन। मन तुम यहाँ बैठे हो और मन पहुंचा दो पूर्णागिरि। तुम यहाँ बैठो, मन हुआ दर्शन कर रहा है, पहुंचा दो नीमसार। तुम यहाँ बैठो, मन हुआ दर्शन कर रहा है। हवा आते आते तब आएगी और मन की स्पीड बहुत तेज है, इसीलिए कहा है ना, कहता है एक कवि कहता है, दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, 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 दिन भर जहाँ रहियो हमार पिया, रात का घर चले चौपाई रामायण की। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ श्री भगवान, मन राखो जहाँ श्री भगवान, दिन भर चाहे जहाँ विचार करें, रामायण जी से चले भैया। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजय रघुवीरा, जो तन पाई भजय रघुवीरा, तीनों भर चाहे चले मन के सकल वासना भागी, मन से सकल वासना केवल राम चरण लौलागी, चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, दिन भर चाहे रहियो हमार पिया। इस मन को कहा गया है, मन चाहे जहाँ रहो लेकिन जिस समय याद करे फौरन आ जाओ। दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, शाम भर रहियो हमार पिया। इस प्रकार से जब तीनों सवाल पा गया वो अजगर, ज्ञानी तो है ही है, धर्मराज से बोला भैया कहो तो तुम्हारे इस भाई को भी उगल दे। धर्मराज ने कहा उसको भी उगल दो। तो अंत में सहदेव को भी उगल दिया, तीनों भाइयों को उगल दिया। मेरे बंधु जब तीनों भाइयों को उगल दिया, तीनों प्रश्नों का उत्तर पा गया, वो समझ गया यही सबसे बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है। आगे बढ़ा, जैसे धर्मराज के चरणों में लिपटा, वैसे उसका मेरे बंधु
शरीर छूते ही उस सर्प का शरीर गायब। राजा नहुष मेरे बंधु उसका उद्धार हो गया, सर्प योनि से उसका छुटकारा बन गया। जैसे उद्धार हुआ आकाश में फूलों की वर्षा हुई और एकदम से जय जयकार की आवाज आई। प्रेम से बोले महाराजा नहुष की। महाराज नहुष का उद्धार हो गया। संतों ने कहा था जब तक नियम करने से कुछ नहीं, तेरा उद्धार जो पाप किए हो कोई धर्मात्मा आदमी मिलेगा उसका शरीर स्पर्श करने से तेरा उद्धार हो जाएगा। आज राजा नहुष अजगर सर्प बना पड़ा था, धर्मराज के शरीर को छुआ और शरीर को छूते ही उसका उद्धार हो गया। मेरे बंधु सर्प का शरीर छूट गया, राजा नहुष बन गया। इस प्रकार से महाराज नहुष का उद्धार हो गया और एकदम से जय जयकार की आवाज हो गई। महाराज नहुष का उद्धार कैसे हुआ, किसने किया? धर्मराज युधिष्ठिर ने। इस प्रकार से महाभारत का प्रसंग आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है। राइट 5 बज रहे हैं। अब आप लोग खड़े हो जाओ, सूर्यास्त हो चुका है। अब जरूरी है 1 घंटे के लिए भगवान की कथा और भंडारा भी प्रारंभ है। आप लोग प्रसाद पालेंगे, सभी माताएं बहने भैया लोग, कोई जाएगा नहीं बिना प्रसाद पाए, कोई जाएगा नहीं। कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होई चित चेता, बैठे राम होई चित चेता, वाम भाग में जनक लली है, जगमग 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 ज्योति जली है। ज्योति जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती हो। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की, संध्या आरती की, भक्त और भगवान की, अपने माता पिता की, अपने गुरु महाराज की। हर हर महादेव।